हे गाइस, कॉमिक न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ सीक्रेट इन्वेजन फैंटास्टिक फोर। दोस्तों, इस सीरीज में हम जानेंगे कि जब स्क्रल्स ने अर्थ पर इन्वेजन किया था तब फैंटास्टिक फोर की फैमिली के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, वीडियो पूरी देख लेना और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत में हमें सुजन स्ट्रॉम यानी कि इनविजिबल वुमेन दिखाई देती है, जो उसके भाई जॉनी स्ट्रॉम को कॉल करती है और उससे पूछती है कि रीड रिचर्ड्स कहाँ पर है, जिस पर जॉनी कहता है कि उसे पता नहीं कि रीड कहाँ पर है। तभी वो अपने रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर रीड रिचर्ड्स पहले से ही मौजूद था। पहले तो सुजन रीड को देखकर चौंक जाती है, लेकिन बाद में वो समझ जाती है कि ये शख्स रीड नहीं बल्कि कोई और है, और वो उसे पूछने लगती है कि वो कौन है। तभी सुजन को पता चलता है कि वो शख्स दरअसल में रीड नहीं बल्कि एक स्क्रल है और वो सुजन पर अटैक करता है। तभी सुजन उससे पूछने लगती है कि रीड के साथ उसने क्या किया, जिस पर वो स्क्रल सुजन से कहता है कि रीड ने उनके सामने पहले ही हार मान ली है और अब सुजन को भी उनके सामने हार माननी होगी। ये सुनते ही सुजन स्ट्रॉम बेहोश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें बैक्स्टर बिल्डिंग दिखाई देती है, जहाँ पर एक स्क्रल सुजन स्ट्रॉम का रूप लेकर बैक्स्टर बिल्डिंग में घुस जाता है और रीड रिचर्ड्स के लैब में जाकर नेगेटिव जोन का पोर्टल एक्टिवेट कर देता है। पोर्टल का एक्टिवेट होते ही जॉनी और बेन दोनों भी समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तभी बेन जॉनी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर जॉनी बेन से कहता है कि सुजन ने कुछ लैब में गड़बड़ की है और साथ ही बेन को कहता है कि वो फ्रैंकलिन और वलेरिया को वहाँ से ले जाए। जॉनी की बात मानकर बेन दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर जॉनी सुजन को बचाने के लिए अंदर आ जाता है और देखता है कि सुजन वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी और वो जॉनी से कहती है कि उसे माफ कर दे। यहाँ बेन दोनों बच्चों को लेकर एक रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर बच्चे उससे सवाल करने लगते हैं। तभी बेन को कुछ सेंस होने लगता है और वो आगे बढ़कर विंडो के पर्दे हटा देता है और बाहर जो देखता है उससे वो हैरान रह जाता है। दरअसल में बेन देखता है कि पूरी की पूरी बैक्स्टर बिल्डिंग अब नेगेटिव जोन में तैर रही थी। यहाँ बाहर सारे लोग नेगेटिव जोन को बढ़ते हुए देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। यहाँ अंदर फ्रैंकलिन बेन से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं, जिस पर बेन कहता है कि वो लोग नेगेटिव जोन में हैं। तभी उन पर एक बड़ा सा बग अटैक करता है और उस बग को देखकर बेन और दोनों बच्चे वहां से भाग निकलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजन स्ट्रॉम जॉनी को जगा रही थी, जो बेहोश हो गया था। तभी जॉनी होश में आ जाता है और होश में आते ही वो ह्यूमन टॉर्च बन जाता है और सुजन से पूछने लगता है कि आखिर वो करना क्या चाहती है। तभी सुजन उसे कहती है कि वो सब कुछ उसे समझाएगी। तभी सुजन जॉनी को बताने लगती है कि स्क्रल्स ने पूरे अर्थ पर अटैक किया है और बहुत से सुपर हीरोज का रूप लेकर यहाँ अर्थ पर आए हैं। इसलिए रीड ने उसे कहा था कि पूरी की पूरी बैक्स्टर बिल्डिंग को नेगेटिव जोन में भेज दे ताकि वो लोग सेफ रह सके। तभी जॉनी शांत हो जाता है और उसी वक्त सुजन स्ट्रॉम अपनी नई चाल खेलती है, ये कहकर कि बेन दरअसल में स्क्रल है। ये बात सुनने के बाद जॉनी हैरान रह जाता है। इधर किचन में बेन बच्चों को छुपाता है ताकि वो उन्हें उन बग से बचा सके। यहाँ सुजन की बातें सुनकर जॉनी को सुजन पर ही शक होने लगता है और वो सुजन से पूछने लगता है कि उसकी फेवरेट मूवी कौन सी है, जिस पर सुजन गलत जवाब दे देती है। और ये सुनकर जॉनी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो फिर से ह्यूमन टॉर्च बन जाता है और सुजन से पूछने लगता है कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो और तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया। जिस पर सुजन जॉनी से कहती है कि उसकी बहन और उसका हस्बैंड दोनों ही उनके कैद में है और उन्हें पता था कि फैंटास्टिक फोर की पूरी फैमिली उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। इसीलिए उसने पूरे के पूरे बैक्स्टर बिल्डिंग को नेगेटिव जोन में भेज दिया ताकि वो स्क्रल्स के प्लान में रुकावट ना बना सके। और ये कहते हुए वो स्क्रल अपने असली रूप में आ जाती है और जॉनी उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लाइजा नाम की एक स्क्रल थी जो कभी जॉनी की एक्स वाइफ थी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जल्दी लौटूंगा आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।